नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के किस्से की। साल 2022 में मिशन 2024 की जीत का ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार कर लिया है और इस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में हालांकि अभी 2 साल का समय बचा हुआ है, पर इसके बावजूद बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम है। इस मंथन शिविर में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो 2024 के लिए अभी से किस तरह से एक्शन मोड में है बीजेपी? क्या 2019 की हारी हुई सीटों पर भगवा लहराने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चित्रकूट में जो प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, क्या ये माना जाए 2024 की तैयारी है? बिल्कुल, और इसी तैयारी के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है। अभी की स्थितियां देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों में घटनाएं घट रही है। चुनाव के बाद परिणाम आए और उसके बाद अखिलेश यादव का कुनबा बिखरना शुरू हो गया। यानी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की आगे की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जो भी लोग हैं उनको अगर इस बात की संभावना नहीं रहेगी कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का विकल्प मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में वो पुराने गठबंधन से नाता नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 2024 की तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही शुरू हो गई थी और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे-तीसरे दिन के बाद से ही, जब परिणाम आया और इस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसके बाद 2024 का टारगेट रखा गया और उसी तैयारी का नतीजा है जो उपचुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के बाद जो 2 सीटें खाली हुई, आजमगढ़ और रामपुर की, दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। उनमें एक आजम खान और दूसरा अखिलेश यादव। ये दोनों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आजम खान भी परंपरागत तरीके से रामपुर में अपना कब्जा बनाए हुए थे और आजमगढ़ ये पूरी तरह से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, उनके परिवार की सीट रही है। और इससे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए थी कि उपचुनाव में दोनों सीट पर कैसे हराया जाए, लेकिन वो सफलता मिली। और अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक था। एक तरीके से दोनों सीटें हारना उनको सरेंडर करने जैसा था। उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया और उसके बाद अखिलेश यादव के जो पुराने सहयोगी थे उनके बीच ये धारणा दिखाई पड़ने लगी कि अब अखिलेश के साथ भविष्य नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो बाहर आए, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, तो ये लोग जो उनसे अलग हुए और साथ ही शिवपाल यादव को वो पहले से ही कन्फ्यूजन में थे। हालांकि चुनाव के समय उनको साथ ले लिया था, लेकिन अखिलेश यादव को हमेशा लगता है कि अगर शिवपाल यादव उनकी पार्टी में रहेंगे तो संगठन पर अपना उनका जो वर्चस्व है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि संगठन के बहुत सारे लोग शिवपाल यादव से करीबी रिश्ता रखते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अखिलेश यादव के सामने वो शिवपाल के साथ नहीं जा सकते। उनका भी अपना राजनीतिक भविष्य है। तो ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव का कुनबा पूरी तरह से बिखर रहा है। वो अभी अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी पार्टी को एक सम्मानजनक स्थिति दिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में 2 साल का समय है, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी 2 तरह की रणनीति बना रही है। एक रणनीति है कि जहां से हो सके छोटे छोटे दलों को, जहां जिसका एक डिस्ट्रिक्ट में भी आधार हो, उसको अपने साथ लाने की कोशिश करो। ये आधार उनका दूसरे स्तर का है, जिसके लिए तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी के लिए संगठन के दूसरे नेता हैं जो यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के फूट का फायदा उठा रहे हैं। इसमें अभी अखिलेश यादव की पार्टी में भी फूट पड़ेगा। कई नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ
एक तो गठबंधन सहयोगियों को इकट्ठा करना है और विपक्षी पार्टी को कमजोर करना है, और दूसरी तरफ एक और बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि बूथ लेवल पर कैसे पहुंचा जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बूथ मैनेजमेंट होता है कि बूथ तक जो पोलिंग बूथ है वहां तक वोटर को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसके लिए एक लंबी स्ट्रेटजी की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मंथन कार्यक्रम कह सकते हैं इसको, इसके आयोजन का मतलब ही ये है कि अभी से चुनावी मोड में आ गई है भाजपा, और अब से तैयारी शुरू हो जाएगी। इस तैयारी के कई हिस्से हैं जिसमें उसके ऊपर 3 दिनों तक चर्चा होगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस बताते हैं कि जो वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है उसमें संगठन को लेकर सबसे मजबूत स्थिति बनाने की बात की जा रही है कि पहले संगठन को मजबूत करो, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग क्षेत्रों में संगठन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेके पंचायत लेवल तक, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी से पंचायत लेवल तक का जो होगा उसके लिए एक दूसरी टीम जो है ऑब्जर्वर के तौर पर रहेगी विधानसभा में। जहां जहां हार हुई है, जहां जीत हुई है, दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और ये विधानसभा चुनाव को लेकर भी है कि विधानसभा चुनाव में जितने सेगमेंट हैं तो कहां कहां कितने वोट से हार हुई, इसके लिए 3 स्तर की योजना बनाई गई है। कि पहली योजना है कि जिसमें ये बताया जाएगा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में 5,000 के करीब या 5,000 से 10,000 के बीच में वोटों के अंतर से हार हुई है। अब 5,000 से 10,000 के बीच के वोटों का अंतर है तो उसको देखना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, और जो उन विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे हैं ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हैं, तो वो उनसे ये तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आप बताइए कि ये 5 से 10,000 वोटों के बीच का अंतर है वो कहां से पूरा करें, किन वर्गों ने हमारा सपोर्ट किया और किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम ये तैयार कर सकते हैं कि कुछ योजनाएं वहाँ पर लागू करें जिससे वहाँ पर हमारा 5 से 10,000 का वोट जो है वो मैनेज हो सके, क्योंकि वहाँ पर भाजपा की हार हुई है। तो हार होने का मतलब है कि उस विधानसभा में विधायक जो होंगे वो तो दूसरी पार्टी के होंगे, और अगर सपा के विधायक हैं तो सपा अपने विधायक फंड का उपयोग तो वो करेगा ही, लेकिन दूसरे स्तर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कैसे काम कर सकती है। तो इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर उस विधानसभा क्षेत्र में जहां हार हुई है वहां पर वो जो सांसद के अंतर्गत आता है, यानी कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है, तो उस सांसद को उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप फोकस करो इन क्षेत्रों में, कि इन विधानसभा क्षेत्रों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड का इस्तेमाल करो, योजनाएं बनाओ और वहां पर कार्यकर्ताओं लोगों से मिलो। तो ये 5 से 10,000 के लिए हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2 से 3,000 वोटों से भी हार जीत होती है, वहां पर के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई गई है और उसको 10 से 15,000 एक्सीड करने के लिए प्लान बनाया गया है। और उसके अलावा जहां पर 15 से 20,000 25,000 वोटों से भी हार हुई है उन क्षेत्रों पर जो ध्यान देने की बात की गई है उसको लोकसभा के स्तर पर देखा गया कि इस लोकसभा क्षेत्र में अगर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जो हार हुई है वो 15 से 20,000 हुई है, लेकिन उसके दूसरे विधानसभा क्षेत्र भी उस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो उस लोकसभा क्षेत्र के जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी 10 से 15,000 वोटों से जीती है, कहीं 20,000 वोटों से जीती है, तो उन क्षेत्रों को देखा जाएगा कि यहाँ हमारी पकड़ मजबूत है, तो और कैसे पकड़ मजबूत की जाएगी, यानी कि उन जगहों पर हमें दूसरे क्षेत्र जहाँ पर हम 15 से 20,000 से हारे हैं उसका भरपाई कैसे की जाएगी। तो 3 विधानसभा क्षेत्र में हम जीते हैं और 1 विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं, तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में और मजबूत करो ताकि उसका मार्जिन हमें यहाँ मिल सके। यानी कि लोकसभा के अंदर जितने विधानसभा सेगमेंट आते हैं उसके नीचे जो ब्लॉक आएंगे, उसके नीचे पंचायत लेवल पर जो आएंगे, इस तरह से एक खाका तैयार किया जा रहा है
कि 80 लोकसभा सीटों में से हम कैसे 78 तक पहुंच सके, क्योंकि सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ करना है। बसपा तो ऐसे भी विधानसभा चुनाव में भी 1 सीट लाई है, अब लोकसभा में क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है जाते जाते, बीजेपी हमेशा प्लानिंग में बहुत एक्टिव रहती है, काफी पहले से ही प्लानिंग करती रहती है, पर इन विपक्षियों को क्या हो जाता है, चुनाव के टाइम पे उनकी नींद क्यों खुलती है? देखिए, ये एक चुनावी स्ट्रेटजी है और विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि हम चुनाव के समय ही जितना एक्टिव रहेंगे उसी समय हमें वोट मिल सकता है, और हारने के बाद थोड़े से मोरल जो होता है, मोरलिटी, वो मोरल डाउन हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से 5 साल में एक तरह एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, दूसरी तरफ जो सरकार में हैं वो काम करते हैं अपनी, और संगठन अपने तरीके से काम करता है। और अगर यही स्ट्रेटजी विपक्षी पार्टियां अपना लेती तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं पाती। तो इसलिए इनकी एक कमियां रही है, और जहां विरासत में मिली हुई राजनीति होती है वहां पर तो समस्याएं और भी होती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिल रहा है, और अगले चुनाव में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे भी अभी उपचुनाव में 2 सीटें भाजपा के पास आ गई है, और इन दोनों सीटों पर भाजपा जो चुनाव होने वाला है 2024 में, उसमें भी जीत के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। 2.5 साल में वो पूरी तरह से जो दोनों कैंडिडेट जीते हैं वो अपने क्षेत्र के विकास करेंगे, क्षेत्र में रहेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों सीटें तो बरकरार रखनी ही है, तो सपा के पास 3 सीटें बच जाती है, उन 3 सीटों पर भी जोड़ लगाना है। तो सपा, बसपा और कांग्रेस का खेल खत्म होने वाला है अगले लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। तो बीजेपी ने अभी से ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हार गई या नंबर 2 पर रही। इन सीटों पर जीतने की तैयारी बीजेपी अभी से कर रही है। बीजेपी ने 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है, और जिस हिसाब से बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है, उससे यही लगता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी चारों खाने चित करने की प्लानिंग में है। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।